राम राम कोडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ग्रो कर रहे होंगे, राइट, डेली। तो भाई क्या है क्वेश्चन डी आज का? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द स्केल ऑफ हार्ड ही बोलूंगा, बट अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, राइट? हाँ ना बोल दो यार। ठीक है। जो जो क्वेश्चन को पढ़े हैं, समझे, ट्राई किए, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो एक बार समझते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। भाई तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, आपको एक अरे दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कुछ भी दे देते हैं, 2 3 5, और क्या है, 2 3 4 5, राइट, 7 5 1 4 2 5, इस टाइप कुछ रेट से आपको एरे दे दिया। आपको बोल दिया भाई मिनिमम एलिमेंट 2 है, मैक्सिमम 5 है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। इसका मतलब क्या हम लोग समझते हैं? मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 का मतलब क्या है भाई, ये समझते हैं, ठीक है। तो भाई मिनिमम टू मैक्सिमम 5 मतलब ये है कि आप मानो ये सब है, यही है, ठीक है। इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है? 2। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 5। दिस इज एन एक्सेप्टेबल गुड सब अरे। मान लो आप ये सब अरे ये। इसका मिनिमम क्या है? 2। मैक्सिमम क्या है? 4। नहीं, मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए, दैट्स इट। बस। अब ये है भाई। इज इट एक्सेप्टेबल? हाँ। ये एक्सेप्टेबल? हाँ। ये ना। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 7 है, नॉट अलाउड। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है भाई। ये आपका जो भी एलिमेंट, आप जो भी सब अरे लोगे उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए, एक तो 2 से 5 के बीच में होना चाहिए, है ना। प्रोवाइडेड कि मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। वैसा नहीं कि उसमें 3 4 है तब उसको गुड ले लोगे। ऑल्दो 3 और 4, 2 और 5 के बीच में आया करते हैं, बट स्टिल मिनिमम 2 ही एग्जैक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 5 एग्जैक्ट होना चाहिए। आया नहीं आया? दिस इज क्लियर, राइट? ठीक है। तो फिर भैया ऐसे हम लोग कितना गुड सब एरे है निकालना है, राइट। ब्रूट फोर्स से ये भैया सारा सब एरे जनरेट करके चेक कर दे सकते हैं। बट ये अपने को अभी यहाँ पे नहीं करना है। ऑफ एन में अपने को सॉल्व करना है इसको, राइट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये गुड सब एरे है, राइट। और ये भी एक गुड होगा, ये भी एक गुड होगा, ये भी एक गुड होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। ठीक है। तो पहले आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई एलिमेंट 2 और 5 से बड़ा है तो उधर से अरे रिजेक्ट हो जा रहा है। मतलब भाई एक तो सिंपल लॉजिक से सोचो आप लोग खुद, ठीक है। मैंने पॉइंटर रखा, एलिमेंट 2 से 5 के बीच में, बीच में, बीच में है, 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 कट गया। तो मतलब भाई इसके आगे तो आप भरना, कोई भी सब ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता जो 7 से पास करे। कोई भी सब ऐसा हो नहीं सकता जिसमें 7 हो आपका आंसर में, बिकॉज 7 2 और 5 के बीच में आया ही नहीं करता। तो कोई भी सब में 7 तो नहीं हो सकता भाई। तो मतलब आपका इसके बीच में कुछ सब बन सकते हैं, विच वी फाइंड आउट। पर ये तो अलग रहेगा। अच्छा, 5 1 अगेन, 1 कोई भी सब का पार्ट नहीं हो सकता। तो अब इससे सब बनाना है, ऑल्दो इस केस में पॉसिबल नहीं है। 4 to 5। तो आपको पता चला एक बात, तो भाई इस क्वेश्चन को आप छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए। एक छोटा क्वेश्चन क्या हो गया भैया, हम सारा सब निकालते हैं जिसमें 2 और 5 के बीच में सारे एलिमेंट्स है, खत्म। तो अब इसमें से हमको आंसर निकालना है कि कितना ऐसा सब है जिसमें एग्जैक्टली 2 ही मिनिमम और एग्जैक्टली 5 मैक्सिमम, करेक्ट। अब छोटा क्वेश्चन बन गया, ये तो अपने कर ही सकते हैं एक इटरेशन में। अब छोटा क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, 2 3 5, 2 3 4 5, ठीक है। अपने को पता है जो अपने पास अभी करंट एरे है इसमें सारा एलिमेंट 2 और 5 के बीच में है, राइट। अच्छा, तो भाई ब्रूट फोर्स सोचो क्या है। इधर मैं फिक्स किया, मानो इधर और आपको 4 भी रख देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा ना। मैं इधर गया, मान लो 4। भैया 4 2 और 5 के बराबर नहीं है। आगे बढ़ो। भैया 2, ये 2 और 5 के बराबर है ना। ठीक है। मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को सारा सब एरे बनाना है जिसमें 2 हो सकता है, ये वाला 2 पर्टिकुलर, है ना। तो मेरे को क्या खोजना चाहिए भाई? एरे का स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है जिसमें मेरे को सारा सब एरे बनाना है जिसमें पर्टिकुलर ये 2 होना चाहिए। तो एरे हो सकता है इसी 2 से स्टार्ट हो, कहीं जाके एंड हो, कहीं भी हो सकता है, वो हम लोग खोजेंगे। हो सकता है इस 4 से स्टार्ट हो, ये भी सही है। आगे में जाके कहीं एंड हो, उसमें भी 2 आएगा ही आएगा, राइट। ये केस है। अच्छा, और एंड होना चाहिए भैया, ये 2 है तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या 5। और कौन सा 5 हम लोग को लेना चाहिए? जो नियरेस्ट है इस 2 को, इस 2 को नियरेस्ट 5 कौन सा है? ये वाला 5 है। खत्म भैया। तो मतलब अगर मैं ऐसा सब एरे बनाता हूँ जिसमें मेरे को 2 चाहिए, तो वो भाई शुरू होना चाहिए या तो 4 से, या तो इस 2 से शुरू होना चाहिए और खत्म होना चाहिए इस 5 पे। इसके बाद कहीं भी खत्म हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो आ रहा है इसमें 5 से बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं। हाँ ना बोलो। और मैं बोलो इधर खत्म होना चाहिए
या इसके आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके आगे कहीं भी खत्म होगा उसमें 5 तो मैक्सिमम ही रहेगा, क्योंकि 5 से बड़ा एलिमेंट इस एरे में है ही नहीं। और 2 ही मिनिमम रहेगा, क्योंकि 2 से छोटा एलिमेंट इस एरे में है नहीं। पर आप अगर इसे इधर खत्म कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज 5 आ ही नहीं रहा। सो क्लियर है मेरे भाई, क्या करना है भाई? सिंपल भैया, कि एरे इससे स्टार्ट होना चाहिए तो इससे स्टार्ट होना चाहिए। द टू पॉसिबल केसेस स्टार्टिंग का एंड कहाँ हो सकता है, इसे इधर भी एंड हो सकता है अरे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर 5 केसेस भी एंड का। टोटल हाउ मेनी एरेस आर पॉसिबल? 10। हाँ ना बोल दो यार कि भैया हाँ 10 एरे पॉसिबल है, जो जिसमें ये टू होगा। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये टू का मुंह देखिए, राइट। अब भैया ये 3 नहीं 5, ओके अगेन ये हम लोग को आ गया एलिमेंट मैक्सिमम वाला। तो मतलब मैं अभी क्या बोल रहा हूँ भाई, हम लोग को वो एरे चाहिए जिसमें 5 आता है। अब एरे स्टार्ट कहाँ से हो सकता है? 4 से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे अपने ऑलरेडी ले चुके हैं। 4 से स्टार्ट होने वाले सारे, 4 से हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, राइट। 4 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे इस केस में। 2 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे भी हम कंसिडर कर चुके हैं। 3 से स्टार्ट होने वाले एरे हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 5 आएगा। 5 से स्टार्ट होने वाले एरे भी अपने कंसिडर कर सकते हैं। तो दो केस अगेन बना, 3 और 5 से। एंड का होना चाहिए भाई, 5 है तो 2 होना चाहिए सारे में, तो नेक्स्ट 2 कहाँ आ रहा है? यहीं आ रहा है। तो एंड इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी 4 केसेस है, तो 2 इंटू 4 8। आया नहीं आया? नहीं आया। देखो फिर बताता हूँ भाई, थोड़ा ध्यान दो। मैं बोला कि 4 क्या था ये, 4 2 3 5 2 3 4 5, ओके। 4 2 3 5 2 3 4 5, हाँ ना बोल दो। क्वेश्चन क्या? मैं बोला कि आपको ऐसा सब रहना चाहिए जिसमें 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। मैं बोला अब मैं उस एलिमेंट पे फोकस कर रहा हूँ जो कि 2 या 5 हो, ठीक है। तो मान लो ये एलिमेंट 2 है, और तो इसके नियरेस्ट 5 खोजिए हमें। ये रहा। तो मुझे पता है कि एक सब एरे जो भी है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका, उसमें 2 होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तो ये पार्ट तो कांस्टेंट है। अब कितने ऐसे सब एरे पॉसिबल है भाई? इधर से स्टार्ट हो सकते हैं, इधर से स्टार्ट हो सकते हैं, दो पॉसिबल लेफ्ट में स्टार्टिंग, इधर से स्टार्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 नहीं होगा। तो खत्म कहाँ हो सकते हैं? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। टोटल कितने पॉसिबल आ रहे हुए? 10 आ रहे हुए भाई, जिसमें ये सेट ऑफ 2 5 रहेगा। आया नहीं आया? 10 ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये सेट ऑफ 2 5 रहेगा। हाँ ना बोल दो। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ, 2 3 5, फिर 5 आई एनकाउंटेड वन मोर एलिमेंट। अब 5 का कॉन्ट्रास्ट क्या है? 2, नियरेस्ट 2 क्या है? ये वाला। अब मेरे को ऐसा, ये भी इज एन एक्सेप्टेबल पेयर, तो मेरे को वैसा सब मेरे सारा चीज इसमें ये सेट ऑफ 5 2 रहेगा। अब मुझे कैसे मिलेगा भाई ये 2 से खत्म होना चाहिए, तो इधर से भी खत्म हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, 4 खत्म होने का पॉसिबिलिटी। शुरू कहाँ से हो सकता है? 4 2 3 नहीं, क्योंकि अगर 4 से स्टार्ट होने वाला एरे लोगे, क्योंकि आप 4 से स्टार्ट होने वाले सारे एरे पहले ही कंसिडर कर चुके हो। ये केस में आप क्या कहते हैं, जो भी एरे 4 से शुरू हो सकता है सबका काउंट निकाल चुके हो। जो भी एरे 2 से शुरू हो सकता है सबका काउंट निकाल चुके हो। पर 3 का आप नहीं किए हो, तो इधर बात करेंगे भैया 3 से स्टार्ट हो सकता है या 5 से स्टार्ट हो सकता है। तो 2 केसेस इंटू 4, ये हो गया 8। अरे आया कि नहीं? थोड़ा विचार करो इस बात पे, लिखो। इसका 10 का 10 जो एरे बन रहा है इसको खुद से हाथ से बनाओ, फिर इधर फिर से 4 2 करो, देखो सेम एरे बनेगा, बनेगा ही। थोड़ा आगे बढ़ो अब। 5 क्या आया? 2। 2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? पेयरिंग है 5 से, ये रहा 5। ये आपका कांस्टेंट पार्ट है भाई। अरे शुरू कहाँ से हो सकता है? शुरू भैया 5 तक तो हम सब ले चुके हैं शुरू होने वाला, तो शुरू इधर 2 से ही हो सकता है, एक ही केस है। अच्छा भैया, खत्म कहाँ हो सकता है? खत्म तो भैया 5 की होना पड़ेगा, 5 के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एक। तो इस केस में भैया आंसर क्या हो गया? 10 8 18 1 19। आया नहीं आया? हम लोग सब अरे जो नहीं, कैसे निकालते हैं बच्चों? बच्चों नहीं भाइयों, जो भी है यार। सब अरे हम लोग सारा कैसे निकालता हूँ, यही करते हैं ना भाई। इधर से शुरू होने वाले कितने सब अरे पॉसिबल है, इधर से शुरू होने वाले कितने सब अरे पॉसिबल, इधर से शुरू होने वाले कितने सब अरे पॉसिबल, दिस इज ऑलवेज अप्रोच, राइट। इधर से शुरू होने वाले कितने पॉसिबल है, इधर से शुरू होने वाले कितने पॉसिबल है। मैं वही बोला कि मेरा कांस्टेंट पार्ट में खोल दिया कि भाई 2 5 कांस्टेंट है, मैं पेयर कर दिया भाई 2 5 का नियरेस्ट। ये कांस्टेंट पार्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बाकी देख लो भाई। और भैया आप बोलोगे 2 से आप यही 5 क्यों, ये 5 भी ले सकते थे, बिकॉज वो सारा पेयर चाहिए, राइट। सबसे छोटा से छोटा पेयर अगर मैं लूंगा तो बड़ा से बड़ा रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मान लो मैं इस 2 से ये 5 को पेयर करता, तो आप खुद बताओ कितना सा पेयर बनता? 4 से शुरू होने वाला बस एक ही बनता, तो ये तो आप कॉन्स्टेंट पार्ट है, ये तो गलत हो जाता। तो आपको सारा सब जनरेट करना है तो नियरेस्ट पेयर देना पड़ेगा। अब यही है भाई, ये पार्ट तो कांस्टेंट है, तो ये तो रहना ही पड़ेगा। जितना भी अरे 4 से या 2 से स्टार्ट होगा उसमें ये पार्ट, क्योंकि 2 से नेक्स्ट एलिमेंट ही 5 है, तो इतना पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो दो कैसे से शुरू होने के, खत्म होने के 5 कैसे, तो हो गया 10, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। ओके। यहाँ पे एक बार देख लो भाई मेरे बात। तो इसका भैया हम आंसर निकाल दिया 19 से। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भाई। अब इसका तो नहीं, अब इसका तो आंसर निकलेगा ही नहीं भैया, क्यों? 5।
अगर आप इसे ट्रेड करोगे 5 पे गए, नेक्स्ट 2 इसका कहाँ है ही नहीं, 0। इससे बात करते हैं 4 to 5 पे, ठीक है। अब ये 4 पे गए तो ये कोई मैक्सिमम मिनिमम है नहीं। 2 पे गए, हाँ ये मैक्सिमम मिनिमम है। 2 के नियरेस्ट पेयर कौन सा है, 5, 5 का है ये रहा। तो शुरू होना चाहिए, दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट, शुरू होना चाहिए इधर, खत्म होना चाहिए यहाँ पे। शुरुआत कितने हो सकते हैं, 1 या 2 शुरू हो सकते हैं, 4 से भी स्टार्ट हो सकता है, अरे 2 से भी स्टार्ट हो सकता है। खत्म बस एक 5 भी हो सकता है, तो आंसर इधर 2। ओवरऑल आंसर 19+2 21 हो गया इसके इसका। अरे आया कि नहीं। तो बेसिकली भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया, एक बड़ा सा एरे है, उसको वी कैन ब्रेक इनटू मैनी सब एरे, जो कि मिनिमम मैक्सिमम को सेटिस्फाई करे। अब उस सब एरे में वी कैन सर्च, राइट। हम लोग को हर एक कॉरस्पॉन्डिंग आंसर चाहिए, तो बस वी कैन गो एंड चेक कि अगर कोई एलिमेंट मिल गया तो उसका नेक्स्ट जो मिनिमम है तो उसका मैक्सिमम वाला नेक्स्ट कहाँ है, वो देख लेंगे भाई। वो कांस्टेंट पार्ट है, तो जैसे शुरू होने वाले हम लोग सारे ले जाएंगे, एंड होने वाले सारे ले जाएंगे। अब शुरू होने वाले एंड होने वाले भैया कैसे लेंगे, देखो इसी एग्जाम्पल में लिख दो। 4 2 3 5 2 3 4 5, तो आप एक लास्ट मेंटेन कर सकते हो, है ना। मतलब भैया अब यहाँ पे है, 2 पे गए, 2 का नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा, 2 से बड़ा एलिमेंट कहाँ है, मतलब आगे इंडेक्स पे इधर है। ये तो आप बाइनरी सर्च से खोज सकते हो, राइट। मतलब आप मान लो 5 का सारा इंडेक्स स्टोर कर दोगे, 0 1 2 3 पे 5 पे इस सारे में, 4 5 6 4 5 6 7 पे 5 पे, है ना। और ये इंडेक्स आपका 1 है। अब देखोगे 1 से बड़ा इंडेक्स 5 का एरे में कहाँ आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है। कि 5 का सारा इंडेक्स स्टोर कर दिया, अब अपर बाउंड लगा दिया भाई, 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कहाँ है, 3 पे है भैया। लोअर बाउंड लगाते हो, अपर बाउंड जो भी है, इंडेक्स का भी रिपीट होंगे, है ना। 3 पे है भैया, तो ये आ गया अपना नियरेस्ट पेयर। अब भैया हम लोग को पता है इधर से स्टार्ट होने वाले सारा सब है, वो ये नहीं है, तो एक इधर से 2 से स्टार्ट हो सकता है, 2, एंड एंडिंग भैया n-i कर सकते हो आप, 5, है ना। अब थोड़ा जब आगे आगे बढ़ोगे भैया, आप इधर आ गए, आप इसको लास्ट में स्टोर कर देना भैया। आप यहाँ तक तो काम कर चुके हो, तो आप इसको स्टोर कर सकते हो लास्ट में भैया। 1 एलिमेंट इंडेक्स तक तो काम हो चुका है। अब जब यहाँ पे आए तो आप लोग इसका इंडेक्स 3 है, और शुरू कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से शुरू हो सकता है, बिकॉज इन दोनों का काम हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, 3 - लास्ट। तो शुरू होने के चांसेस है, 2 एरे पॉसिबल है। और खत्म का तो वही अगेन n - एंड 5 का एंडिंग 2 है, तो यहाँ से 4 पॉसिबल है। तो आपको एक लास्ट इंडेक्स चाहिएगा भैया, कि लास्ट कहाँ तक इटरेट किया था, उसके आगे कहाँ से इटरेट करना है, दैट्स इट। एंड आई थिंक क्लियर है, वो और ऊपर उनका खेल है। अगर कोड पे चलते हैं आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको ड्रीम कंपनी मैंग है, एथलेशन वगैरह कुछ भी कंपनी है, तो सबका कंपनी का हम लोग अभी वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज वेयर वी आर कवरिंग एवरीथिंग डिटेल अबाउट द कंपनी यू नीड टू नो टू गेट इनटू दैट कंपनी, सो दैट यू कैन सेट अ टारगेट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो भाई यू कैन चेक आउट द सीरीज ऑल्सो। और भाई पीपीएस वगैरह कर देना, कि ये सब क्वेश्चन पीपीएस टाइप का है, हैशिंग वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाया हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट ये नहीं कराया हूँ, वैरायटी है। भाई देखो क्या आंसर दे दिया, 2 वेक्टर बनाया मिनिमम और मैक्सिमम का, क्यों, उन लोगों का इंडेक्स स्टोर करने के लिए फॉर लोअर बाउंड, बिकॉज मैं 2 पे हूँ, तुमको खोजना नेक्स्ट इसका पेयर 5 कहाँ है, इसका 12 सबसे पास वाला इंडेक्स कहाँ है, तो ये लोअर बाउंड अपर बाउंड से खोजेंगे, राइट। मतलब एक एरे 5 का है जहाँ जहाँ 5 आया है एरे में, एक एरे 2 का है जहाँ जहाँ 2 आया है एरे में। अब मैं मान लो 2 एक इंडेक्स पे मेरे को मिल गया 7, मेरे को क्या खोजना है, मेरे को 5 खोजना है जो नियरेस्ट टू इस इंडेक्स के, मैं लोअर बाउंड लगा दूंगा ना इस एरे पे। सोचो थोड़ा सा, तो मैं स्टोर कर दिया। अब मैं ट्रेड किया एरे में मैंने भाई, अगर करंट एलिमेंट जैसे 7 था उस केस में, मैक्सिमम से बड़ा है मिनिमम से कम है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं, कंटिन्यू करा दो। लेफ्ट को आई दे दिया, और मैं भाई वही बात है, 2 5 3 4 5 7 ऐसे मान लो, तो मैं इधर आऊँ, तो मैं आगे सब निकालूंगा कि जो मेरे काम का है, तो मैं चलता रहूंगा जब तक एलिमेंट मेरे रेंज में। जैसे 7 पे पहुंचा, आउट ऑफ रेंज हो गया, तो ये सब सेपरेट हो गया। इसको आप पहले से भी सेपरेट आउट कर सकते हो वेक्टर में, फिर एक एक पे स्टोर कर सकते हो, ये आपका स्टाइल ऑफ कोडिंग है। तो मैं इधर ही अंदर गो सेपरेट कर दिया, राइट। तो ये भाई सेपरेट कर दिया भैया। तो ये एल्स आई में एक मेरे पास सब है जिसमें मेरे को काम करना है, ठीक है। जैसे आपको मैं डिवाइड किया था उस केस में, राइट। अब एल्स आई में एक सब पे मेरे को काम करना है, ये एक सब है। और लास्ट में होगा इधर, क्योंकि अब तक कोई भी इंडेक्स को कंसिडर नहीं किया गया, लास्ट में क्या कितना इंडेक्स हम कंसिडर कर चुके हैं। फिर मैं जैसे 3 था 2 था, तो मैं गया 3 पे, 3 तो ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। 2 पे गया, हाँ भाई 2 तो मिनिमम है। 2 मिनिमम है, तो 2 से नेक्स्ट 5 खोजूंगा मैं। तो 5 वगैरह मैक्स का कह रहे हैं, जो एलिमेंट क्या है इससे बड़ा है, इस इंडेक्स से, जस्ट वो इंडेक्स मेरे को मिल गया। अगर वैसे कोई इंडेक्स है ही नहीं, मतलब 2 से बड़ा 5 है ही नहीं अरे में, तो नॉट कंटिन्यू करा दिया। अगर है, अगर है तो कितने लेफ्ट में कितने एलिमेंट होंगे भैया, तो निकाल ही सकते हैं हम, n माइनस वो। और राइट में कितने एलिमेंट होंगे भैया, j माइनस लास्ट, j मतलब जहाँ इंडेक्स पे हूँ, और लास्ट जहाँ तक कवर किया था तो 2 एलिमेंट। और ये
फर्स्ट लास्ट निकल गया, आंसर में ऐड हो जाएगा काउंट 1 प्लस काउंट 2। और ये हो गया, लास्ट में अपडेट होकर हो जाएगा भाई हाँ ये इंडेक्स का काम हो चुका है, अब आपको आगे के इंडेक्स पे काम करना है। सिमिलरली अगर मैक्सिमम है तो वही करोगे आप, मिनिमम में खोजोगे जस्ट उससे बड़ा इंडेक्स कौन सा है। बड़ा इंडेक्स खोजने के बाद आप बस काउंट 1 काउंट 2 निकालोगे, काउंट 1 क्या है अभी जहाँ पे हो और कितना इंडेक्स कवर हुआ है, और काउंट 2 क्या है उधर के आगे कितना एलिमेंट है। सिंपल मेरे भाई, आई क्यों, क्योंकि आई मेरे एरे का राइट बाउंड, राइट। एल आर ये एल है या आई है, तो बस आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइस, एंड रिटर्न करवा दिया आंसर में। तो आई बिलीव कोड आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचते तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन ज्वाइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ रेगुलर डाउट सॉल्विंग होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।